वंदित सव्यसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते भोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है और गाथा नंबर 350 अपन पढ़ते हैं अब सर्वशुद्ध अधिकार में। जय सिप्पियोदुकर्णेहिं कुव्वदिनाया सुदूतमोहोदि तह जीवो कर्णेहिं कुव्वदिनाया तमोहोदि। ज्यों शिल्पी करणों से करे पर करण में वह ना बने ज्यों जीव करणों से करे पर करण में वह ना बने। जय शिप्पियोदु करणे हमको बधे। जिस प्रकार शिल्पी के छेनी आदि करण द्वारा करता है ना या सोदु तमो होदी तो भी वह उनमें तन्मय नहीं होता। तह जीवो कर्ण हमको बदी। इस प्रकार जीव भी इंद्रिय मन रूप करण द्वारा करता हुआ ना या तमो होदी उनसे तन्मय नहीं होता। पहले 49 नंबर गाथा में कहा था शिल्पी कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता क्योंकि वो उसमें तन्मय नहीं होता। कोई काम कर रहा है तो उस काम में नहीं होता है। उसी प्रकार कर्म करता हुआ पुण्य पाप भी वह पुण्य पाप कर्म रूप में नहीं होता। चलो ठीक है, हमने आप बात मान ली ये नहीं होता है। लेकिन शिल्पी जब हथौड़ी छेनी से करता है तो उसका उसमें तो हो जाता है ना। चलो शिल्पी काम नहीं करता पर बिना हथौड़ी छेनी के काम भी तो नहीं होता है। तो हथौड़ी छेनी से काम करता है तो वो उसमें हो जाता होगा हथौड़ी क्योंकि हथौड़ी और छेनी तो उसके हाथ में है ना। तो फिर वो उसमें खो जाता होगा, उसमें हो जाता होगा हथौड़ी छेनी में। बोले उसमें भी नहीं होता। तो इसी को उदाहरण दिया। इसी प्रकार से चलो आत्मा उस कर्म में नहीं होता है लेकिन आत्मा तो आँखों से देखती है, कानों से सुनती है और आदि इंद्री का उपयोग करती है। तो इंद्री मय तो हो जाती होगी, उस करण मय तो हो जाती होगी। तो बोले आत्मा वो इंद्रियमय भी नहीं होती। जैसे शिल्पीकार छेनीमय नहीं होता है, कुंभकार चक्रमय नहीं होता है, ऐसे ही जीव भी करणमय नहीं होता है। क्योंकि इंद्री का काम करती है और आत्मा आत्मा का काम करती है। महाराज जी मेरा चश्मा बहुत अच्छा है, क्यों? बहुत बढ़िया दिखता है। चश्मा नीचे रख दो तो अब चश्मा देख रहा होगा। क्यों? तुम तो कह रहे चश्मा अच्छा दिखता है। तो अब बताओ चश्मा देखता है कि आंखें देखती हैं? और अब ये बताओ कि आंखें देखती हैं कि आत्मा देखती है? तो जब जो देखती है वही तो उसमें होगा। जो आत्मा देख रही है तो आत्मा अपने आत्मा में रमण करके तो देख रही है, आंखों में रमण करके थोड़ी देख रही है, या चश्मा में खो करके थोड़ी देख रही है। और आंखें बंद कर दो तब भी आत्मा देखती नहीं देखती? तो फिर भी देखती है। तो फिर आंखों की क्या जरूरत रही? फिर तो आत्मा आत्मा में खो के देखती है। इसलिए आत्मा पर का करता नहीं है,
आत्मा परमय नहीं है, तन्मय पर तन्मय नहीं है। आत्मा अपने तन्मय में, अपने में खो करके देखती है, अपने में जान करके जानती है, अपने में देख करके देखती है। समझ में आया? आप सामग्री चढ़ा रहे हो, हाथ से सामग्री लिए हो, तो बहुत सुंदर सामग्री है, देखने में भी अच्छी, सुगंधित भी है और भाव भी लग रहा है। तो आप इस सामग्री लेकर के और उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चर्ष, तो ये हाथ भी मुटक रहा है, सामग्री भी आपके हाथ में है। अब बोलो आप किस में खोए हो? हाथ में खोए हो, सामग्री में खोए हो, या शब्द में खोए हो, या भाव में खोए हो? बोलो आप किसमय हो? भावमय हो, सामग्रीमय हो, हस्तमय हो, द्रव्यमय हो, किसमय हो ये बताइए। यदि आप द्रव्यमय हो तो आप भी बादाम छुहारा बन जाओ, यदि आप हस्तमय हो तो आप भी हाथ बन जाओ, यदि आप शब्दमय हो तो आप भी शब्द बन जाओ। लेकिन ना तुम शब्द बनते हो, ना हाथ बनते हो, ना द्रव्य बनते हो, तुम बनते हो। तुम तो बहुत कुछ बनते हो, बोलते ना तुम बहुत बनते हो। तो हाँ, हम बहुत बनते हैं। तो हम क्या क्या बनते हैं? हम जो चाहे वो बन जाते हैं, हम बहुत बनते हैं। हम दुखी रूप बनते हैं, हम सुखी रूप बनते हैं, हम शुद्ध रूप बनते हैं, हम पूर्ण रूप बनते हैं, हम पाप रूप बनते हैं, हम बहुत कुछ बनते हैं। हमारे में बहुत कुछ बनने की क्वालिटी है। तो जो बनते हो वो तुम ही बनते हो ना, और कोई तो नहीं बनता। बिस्तर में लेटे हो, चादर ओढ़े हुए हो, दुखी हो रहे हो, आंख बंद, सब बंद है, तो दुखी रूप कौन बन रहा है? तुम ही बनते हो ना। ना वो बिस्तर बनता है, ना वो पलंग बनता है, ना चादर बनता है, ना आंख बनती है, ना शरीर बनता है, तुम ही बनते हो। इसलिए कह रहे हैं कि तो ये मत सोचना कि मैंने ये किया। इसलिए पर के काम को अपना काम मत समझे, ये बात समझा रहे हैं। छेनी का काम छेनी कर रहा, हाथ का काम हाथ कर रहा है, और जिसमें काम हो रहा है वो अपना काम अपना कर रहा है। तू क्या कर रहा है ये पता। तू जो कर रहा है वो तो सिर्फ ज्ञान का काम और देखने का काम कर रहा है, दृष्टा और ज्ञाता है। तो छेनी का काम तेरा काम नहीं है, हाथ का काम तेरा काम नहीं है, और जिसमें जो काम हो रहा है वो काम भी तेरा काम नहीं है। भोजन पक रहा है तो वो भोजन का काम है, भोजन पक रहा है। तो बेमतलब का अहंकार किस बात कर रहा है मैं भोजन पका रहा हूँ? भोजन पकना भोजन का काम है, उसमें अग्नि का निमित्त लगना वो अग्नि का काम है। चम्मच चलाना वो चम्मच का काम है, चम्मच हिलाने का हाथ का काम करना वो हाथ का काम है, और तेरी आत्मा की शक्ति लगना, तेरा ज्ञान लगना वो तेरा काम है। तो जिसका जो काम है वो उसके काम में डालो, उसको उतनी पेमेंट करो। हाथ के काम को हाथ का काम है, तेल लगा के उसकी पेमेंट करो, इस ठीक ठाक रहे। ज्ञान का काम ज्ञान ने किया है, शक्ति का काम आत्मा ने किया है, आप उसको उसकी उतनी खुराक दो, शाबाशी दो, धन्यवाद आत्मा तूने ये काम किया। तेरा काम तूने किया, हाथ का काम हाथ ने किया। अब तुम क्या करते हो? आत्मा के काम को हाथ का काम मान लेते हो, और हाथ के काम को आत्मा का काम मान लेते हो। बस यही मिथ्या है। छेनी के काम को हाथ का काम, हाथ का काम छेनी के काम को, यही मिथ्या है। और भोजन के काम को अपना काम और अपने अपने काम को भोजन का काम मान लेते हो, ये मिथ्या। बस ये मिथ्या छुड़ा रहे। मैंने मकान बनाया,
मकान तो ईंट से, पत्थर से, गारे से, सीमेंट से, लोहे से, पेंट से, पता नहीं कितनी कितनी वस्तुएं लगी हैं। तो किन किन का उसमें योगदान है और उससे वो मकान बना है। तो जड़ पदार्थों से मकान बना और तुम क्या करे, मकान बनाया। तो तुमने न शब्द मकान बनाया, न अर्थ मकान बनाया, तुमने ज्ञान मकान बनाया। बोलो, शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन 3 चीज़ों से वस्तु को समझा करो। शब्द को शब्द में डालो, अर्थ को अर्थ में डालो और ज्ञान को ज्ञान में डालो। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था घटम घटो घटा घड़े के बारे में। याद कर लिया, घड़ा 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 याद कर लिया। हाँ बोलो, समझ में आया? क्या समझ में आया? हमने घड़ा न देखा न जाना, घड़ा घड़ा याद कर लिया। शब्द घड़ा याद हो गया, शब्द से घड़ा याद हो गया कि हाँ घड़ा है। तो शिक्षक ने बोला कि ठीक है, चलो मेरे साथ। कुम्हार के घर गए, बोले घड़ा दिखाओ। तो वो कच्चा घड़ा बना ही रहा था या पक्का घड़ा, जो भी हो। ये है घड़ा, लो बच्चों देखो ये घड़ा। स्कूल में हमने तुम्हें शब्द घड़ा पढ़ाया था, अब हमने तुम्हें अर्थ घड़ा पढ़ाया। कौन सा घड़ा? ये आकार प्रकार, इसका जो है प्रयोजन जो है पानी भरने का है, ये सब कुछ तुमको पढ़ा दिया। ये अर्थ घड़ा हो गया। अब बच्चों के सामने घड़ा छोड़ दिया, घड़ा क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया, टूट फूट गया। ये क्या किया आपने? बोले कुछ बात नहीं, चलो स्कूल। अब बच्चों से कहा अपनी कॉपी पेन निकालो, ड्राइंग करो घड़ा, घड़ा बनाओ। तो बच्चों ने घड़ा बना दिया। बोले जो तुम्हारे ज्ञान में घड़ा का आकार बना था, ज्ञान घड़ाकार हो गया था, ज्ञान गेयाकार हो गया था, घड़ाकार हो गया था। इसलिए शब्द घट चला गया, अर्थ घट चला गया, पर ज्ञान घट नहीं गया। तुम उस ज्ञान घट के करता हो, क्योंकि ज्ञान घटमय तुम हो। तुम तन्मय अभी हो, ज्ञान घटमय तन्मय हो। तुम अर्थ घटमय तन्मय नहीं हो और तुम शब्द घटमय तन्मय नहीं हो, क्योंकि शब्द तुम नहीं हो और अर्थ तुम नहीं हो, तुम ज्ञान तुम हो। इसलिए अभी भी तुम ज्ञानमय हो, अर्थ और शब्द घटमय नहीं हो। इतनी सी तो बात समझाना हो, क्या समझना तुम बताओ। अब बोलो, अब मकान तो ज्ञान मकानमय तुम हो, लेकिन जो मकान बना है वो अर्थमय मकान तुम नहीं हो। और जो शब्दों में मकान बनाया था, ये मेरा मकान, ये शब्द जो तुम कह रहे हो, ये शब्दमय मकान भी तुम नहीं हो। क्योंकि शब्द भी पौधलिक है, मकान भी पौधलिक है, लेकिन ज्ञानमय जो मकान है वो पौधलिक नहीं है। और ज्ञानमय मकान तुम बनो तो तुम वीतरागी बन सकते हो, लेकिन ज्ञानमय मकान में भी ये मेरा मकान है ऐसे भाव आए, वो राग का, राग ज्ञानमय मकान है। ये मेरा मकान नहीं है, तेरा होगा। तो ऐसा ये द्वेषमय ज्ञानमय मकान तुम हो, तो फिर रागी और द्वेषी हो। और तुम मात्र मकानमय तुम्हारा ज्ञान है, तो वो वीतराग मकानमय है। केवली भगवान को मकान दिख रहा है ना, क्यों? महावीर स्वामी का जो रहने का स्थान था उसे नंदा व्रत कहते, सप्त महल, 7 खंड का मकान। किनका? महावीर स्वामी का। ऐसा बोलने में है महावीर स्वामी का, व्यवहार में। और आदिनाथ भगवान का सर्वतोभद्र 84 खंड का वैभव।
84 खंड का मकान। अब उनको केवल ज्ञान में उनका 84 खंड का मकान दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा? महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में 7 खंड का मकान दिखता होगा नहीं दिखता होगा? भाई वस्तु तो दिखेगा, वस्तु दिखेगा तो उस मकान देखने में उनमें रागता आ रहा है कि वीतरागता आ रहा है? बोलो। वीतराग परिणाम है। जिस घर में रहते थे उस घर में रहते हुए मकान में दिख रहे हैं। भूत की पर्याय भी तो दिख रही होगी, तो उस पर्याय को देखते हुए भी कौन से मकान में? वीतराग में, क्योंकि वो उस मकान के उस पर्याय की ज्ञाता और दृष्टा हैं, देखने और जानने वाले हैं। तो मेरे ज्ञान में मकान दिखे तो मैं वीतरागी हूँ। और मेरे ज्ञान में यह मेरा मकान है ऐसा भाव रूप दिखे और जानूं तो यह मेरा वैभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान है? विभाव वाला ज्ञान है, विकृत भाव वाला ज्ञान है। विभाव मतलब विकार भाव, विभाव मतलब विकार, जिन भावों में विकृति आ गई, जिन भावों में विकार आ गया वो विभाव है। लेकिन जिन भावों में विकार और विकृति ना आए वो स्वभाव है। स्व मतलब निज, निज भाव है, निज भाव, सहज भाव है, वो वीतराग भाव है। और उस वीतराग भाव में मकान दिखे तो कोई कर्म का आश्रय नहीं, कोई बंध नहीं, कोई निजरा नहीं, कोई संबर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोक्ष है, खाली है, न्यूट्रल है। लेकिन जिन भावों में मकान अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है, ऐसी परिणति से दिखे तो तुम उस रूप राग द्वेष मोह रूप मैं होते हो, लेकिन तब भी उस समय तुम मकान में नहीं होते हो। क्योंकि शब्द मकान, अर्थ मकान तो बाहर का है। ज्ञान मकान हुए पर तुमने ज्ञान को दूषित किया, इसलिए तुम्हारा वो ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान नहीं कहलाएगा, तुम्हारा ज्ञान वैभाविक कहलाएगा। विभव, विभाव से विभव बने हो तुम। वो तुम्हारा ज्ञान वैभाविक कहलाएगा, स्वाभाविक नहीं होगा। अब बोलो कौन से तुम्हें ज्ञान में रहना है? संसार के समस्त पदार्थों के जो भी कार्य तुम्हारे निमित्त हों, तुम उस कार्य रूप नहीं हो, इस बात को जानना है। हमारा संसार इसी कारण बनता है कि मैं शरीर के काम को अपना काम मानता हूँ। शरीर में जो हाथों में औजार आदि ले लूँ, महिलाओं के औजार तो वही है ना, बर्तन भाड़े जो हैं उनके औजार हैं, बेलन, चम्मच, करछी, क्या क्या होते हैं बहुत सारे, वो सब तुम्हारे क्या हैं? औजार हैं। देख लो मेरे औजारों ने कितना बढ़िया खाना बनाया, मैंने खाना बना दिया, तो ये तुम्हारे औजार हैं। शिल्पी के अलग औजार हैं, कुम्हार के अलग औजार हैं। तुम उस औजार में नहीं हो, तुम उस शरीर में नहीं हो, यह ख्याल में आना चाहिए। और जब ये ख्याल में आएगा तो नियम से तुम राग द्वेष से मुक्त होगे। हाथ का काम मैं अपना काम क्यों मानूं? अच्छा, जिस व्यक्ति को पैरालाइज हो जाता है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा मान लो, तो अब क्यों नहीं कर रहा हाथ काम? यदि हाथ ही काम करता है और आत्मा काम नहीं करती है, तो हाथ काम करता रहे ना, क्या दिक्कत है? अकड़ क्यों गया?
भाई वो हाथ भी तब भी उठ रहा है जब उसमें आत्मा की शक्ति लग रही है। पैरालाइज हो गया, वहाँ पर डैमेज हो गया, आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो रही वहाँ पर। इसलिए वो आत्मा का जो काम था शक्ति का, वो तूने हाथ की शक्ति लगा दी। बोलते तुम भाई तेरे शरीर में बहुत शक्ति है, तेरे तेरे में दम बहुत है यार। अच्छा, और तुम अहंकार में बोलते हो आ जाओ, दो चार को तो ऐसे ही पटक दूँ, गाड़ दूंगा, उठा के फेंक दूंगा। ये किसकी शक्ति की बात तुम करते हो? ठीक है, शरीर की शक्ति, परमाणु की शक्ति शरीर की शक्ति है, वो परमाणु की शक्ति परमाणु की शक्ति है। ऐसे भी होते हैं कि ऐसे पुद्गल में शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो उसकी शक्ति है। अब एटम की दो कितनी शक्ति है, पूरा तुम्हारा विश्व उड़ा दे। परमाणु बम कितनी शक्ति, पूरा विश्व उड़ा दे। ये शरीर भी ब्रज वृषभ नाराज संगन शरीर होता है, लोहे जैसे। हीरा को भी ले लो तो ऐसे पीस दे उसको चुटकियों में, चकनाचूर कर दे, इतनी शक्ति वाला शरीर होता है। तीर्थंकरों के जो शरीर होते हैं वो वज्रमय शरीर होते हैं। तो वो किसका होता है? वो पुद्गल के तो होता है, पर पुद्गल में कितनी शक्ति है? तो वो उसकी शक्ति इसकी शक्ति है। मेरी आत्मा की शक्ति मेरी शक्ति है। तो जो जिसकी शक्ति है उसको उसमें डालो ना। शरीर की शक्ति को मेरे में डालना ये मिथ्यात्व है, और मेरी शक्ति शरीर में डालना ये मिथ्यात्व है। और दोनों की दोनों अलग अलग करना ये सम्यक्त्व है। गाड़ी गाड़ी से चल रही है, ये गाड़ी की शक्ति है, और मैं अपने ज्ञान और आत्मा की शक्ति चला रहा हूँ, वो मेरी चल रही है। दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है, और ये भिन्न भिन्न मानना ये सम्यक दर्शन है। ये भिन्न भिन्न जानना ये सम्यक ज्ञान है, और भिन्न भिन्न अनुभव करना ये सम्यक चारित्र। कितना सरल है ना, दर्शन ज्ञान चरित्र कितना सरल है। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा मानना मात्र सम्यक दर्शन, मानना बस उसमें, और उसको वैसा ही जानते रहना राइट नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है। और वैसा ही अनुभव करना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। मैं शरीर नहीं मैं ज्ञान हूँ ऐसा जानना वह सम्यक ज्ञान है। मैं शरीर नहीं मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करना सम्यक चारित्र है। जय शिल्पियोदु करणे हिमको बदी, जिस प्रकार शिल्पी के कर्ण द्वारा करता हुआ, कर्ण उसके जितने भी कर्ण हैं, शिल्पी कर्ण कौन से होंगे? छेनी वगैरह। ना या सोदो तम्मो होती, तो भी वह उनमें तन्मय नहीं होता है। यदि शिल्पी छेनी में तन्मय हो जाए तो जहाँ पर छेनी रखी है वह भी चेतन हो जाए। लेकिन जब शिल्पी जो छेनी जो रखी हुई है वो अपने रूप में काम कर रही है, तो उस अनुरूप शिल्पी काम थोड़ी कर रहा है। और तन्मय हो तो हमेशा तन्मय रहे ना, जिस समय पकड़े उसी में तन्मय हो, थोड़ी होगा। तन्मय तो मतलब वो उस रूप हो जाए जो 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 जिस रूप हो जाता है, पर वो उस रूप से बाहर नहीं आता। जल शीतल रूप है तो जल शीतलता से कभी बाहर नहीं आ सकता। अग्नि उष्ण रूप है तो अग्नि ठंडी नहीं हो सकती, उष्ण रूप नहीं हो सकती है। जल शीतल रूप है, गर्म में भी शीतल रूप है जल।
गरम जल शीतल है कि नहीं बताओ? ठंडा है कि नहीं? गरम जल ठंडा है कि नहीं? यदि गरम जल ठंडा ना हो तो अग्नि कोई बुझा नहीं सकता। अग्नि के ऊपर जल डालो खौलता हुआ तो अग्नि और भड़कना चाहिए। गरम से गरम चीज़ डले तो और ज़्यादा गरम होना चाहिए ना, पर होता क्या है, अंगीठी में, जलती हुई अंगीठी में गरम गरम खौलता हुआ पानी डालो कोयले में तो क्या होगा? शांत हो जाएगी। क्यों? अरे पानी का स्वभाव जो शीतलपना है वो दूर नहीं गया। पानी कितना गंदा हो जाए उसकी स्वच्छता नहीं जाती है, पानी कितना गर्म हो जाए उसकी शीतलता नहीं जाती है, उसका उसमें स्वभाव वो रहता है। मैं कितना भी विकृत हो जाऊं पर मेरा जानना देखना स्वभाव नहीं जा सकता है। मैं विकृत तो हो सकता हूं लेकिन मेरा जानने देखने का स्वभाव बंद नहीं हो सकता है। तो जानने देखने का काम मेरा है, चश्मे का नहीं है, आँख का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा इंद्रियों की ही अपना जानना देखना माना है। महाराज जी हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया खिड़की है, क्यों? उसे सब दिखता है, तो हमने खिड़की को देखने का मान लिया। भैया अंधे व्यक्ति को खड़ा कर दो वहाँ पर, तुम्हारी खिड़की बहुत अच्छी है ना, बहुत बढ़िया है, जो अंधा व्यक्ति उसको खड़ा कर दो। हाँ भाई देख मेरी खिड़की कितनी अच्छी है, देख तुझे क्या दिख रहा है? बोले क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, तुम्हारी खिड़की बेकार है भाई, दिखता कुछ नहीं है। अरे भाई खिड़की से नहीं दिखता, तेरी आंखें नहीं हैं। तो भाई आंख से भी नहीं दिखता। यदि आत्मा में वहाँ पर अंतरंग में कर्म का लेप है, आवरण है, तो वो आँखों अच्छी होते हुए भी आँख से दिखता नहीं है। तो देखने का काम आत्मा करती है, जानने का काम आत्मा करती। इसलिए जीव का लक्षण बनाया जाननहार, देखनहार। जो हर पल हर क्षण देखता है, जानता है, वह आत्मा है। मजे की बात है ना, हमने सबको जाना, अपने को नहीं जाना। हमने सबको देखा, अपने को नहीं देखा। ये तीर्थंकर उपदेश में सिर्फ इतनी सी बात बता रहे हैं कि तुम अपने को देखो और अपने को जानो। देखो, जानो और जाने दो। देखो, जानो, जाने दो। हर पदार्थ को देखो, जानो, जाने दो। उसमें न राग, ना उसमें द्वेष, ना उसमें मोह। ये बात समझो। और यही बात यहाँ पर समझाई गई थी। शेष विषय जो है अपन कर लेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।